जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय जीतवाहन बाबा, जय जीतिया माई। प्रेम से बोलिए जीतवाहन बाबा और जीतिया माई की जय। आज हम इस वीडियो में जीतिया व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहली जिमुतवाहन भगवान की कथा को, उसके बाद चील और सियारिन की कथा को और अंत में सुनेंगे दो बहनें दुखिया और सुखिया की कथा को। इसी कथा को जीवित पुत्र का व्रत में सुना जाता है। इस कथा के बिना जीतिया व्रत पूरा नहीं माना जाता और सभी माताएं बहनें कथा को पूरा ज़रूर सुनें। आइए समय से कथा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम और माता गौरी के श्री चरणों में मेरा सदा वास बना रहे। गौरी पुत्र गणेश के चरणों में भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। और अब आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के पुत्रों की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। सभी के बच्चों पर जीतिया माई का आशीर्वाद सदा बना रहे। सभी माताएं बहनें सौभाग्यवती रहें, पुत्रवान रहें और धनवान रहें। महादेव की कृपा से सभी के स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो माताओं और बहनों, एक बार नेमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के मार्गदर्शक सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी महाराज, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके हमें बताइए, ताकि हम सभी स्त्रियां उस व्रत को करके अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सकें। इसी बात को सुनकर गौतम ऋषि जी ने सभी स्त्रियों को ऐसी कथा सुनाई कि जिसको सुनकर उन स्त्रियों के हृदय में अपने बच्चों के लिए प्रेम उमड़ आया। गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम ऋषि ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए थे, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, हे प्रभु, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है।
उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। उसके बाद राजा ने कुछ ऐसा किया कि जिसको सुनकर सभी स्त्रियां शोकाकुल हो गईं। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गए और उनसे पूछने लगी, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, एक गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस बात को सुनकर उस दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपटाकर राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं लगते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल उस राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भरकर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गई और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालीवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो रही है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन भी प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ऋषि ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ महाराज ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने भी कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने यानी जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस दिन को जो भी स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करना चाहिए, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी तिथि को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ महाराज वैकुंठ धाम को चले गए
और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आई। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूरी विधि विधान से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा, मनोवांछित फल मिलेगा, जो तुम चाहोगी वो मिलेगा। मुनिराज धौम्य की बात को सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का उत्साह उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो कथा को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक कीमती लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के पेड़ की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस पेड़ के खोते में बैठकर सियारिन ने भी उस व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा को सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि तभी उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। और तभी अगले दिन सवेरा हो गया। सवेरे सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह चील ने नवमी तिथि को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गईं और अयोध्यापुरी में किसी धनी व्यापारी के घर में उन दोनों ने जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चिन्ही छोटी बहन। बड़ी बेटी का नाम कपूरावती रखा गया और छोटी बेटी का नाम शीलावती रखा गया। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के ब्याही गई और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फलों से और भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। किंतु कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा की पत्नी रानी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो उस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें भी मार डालो। राजा ने यह बात सुनकर उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाईं, पर छोटी लड़की ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन बालकों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वह 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजा की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? तब मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में
मैं चील थी और तुम सियारिन, हम दोनों सखी थीं और हम दोनों ने जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने उस व्रत को पूरा किया था। तुम व्रत के बीच में ही शमशान में जाकर शवों का मांस जी भर कर खाया था और मैंने व्रत के नियमों का पालन किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सब सच सच कह रही हूँ। ऐसा सुनकर उसके कथा अनुसार रानी ने भी व्रत को किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। सभी स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी माताओं के पुत्रों की रक्षा अवश्य ही होगी और भगवान जिमुतवाहन की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जीतिया माई की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बोलिए जिमुतवाहन बाबा की जय हो, जीतिया माई की जय हो। तो माताओं बहनों, अब हम सभी दो बहनें सुखिया और दुखिया की कथा को सुनेंगे। पुराने समय में दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 बेटे थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख लाई और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनी। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटका खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है। इतनी रात के अंधेरे में
मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आज आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़भड़ करें या छर छर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप ऐसा करो, मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लो, मैं सुबह उठकर अपने बालों को धो लूँगी। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। उस नदी में नहाने वाली आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, ऐसी क्या बात है, तुम अपने बालों में क्या लगाई हो? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतवाहन बाबा की कृपा है कि यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना अब बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने बेटे से कहती है, मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापने के लिए मम्मी ने यह तराजू मंगाया है। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उस तराजू को उल्टा पुल्टा कर देखती है तो फिर उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए ही वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है।
लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जब जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा, तब सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था। फिर भी वह जीतिया व्रत के दिन चावल को फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके जब वह सोने चली गई, फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बुढ़िया माई आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतज़ार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया माई बोलती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसे ही खा लूँगी। तो सुखिया बुढ़िया माई को बैठाकर वह बना हुआ खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोस देती है। खाना परोसने के बाद वह तुरंत सोने चली जाती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद उससे बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे रात में दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लो। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़भड़ करें या छरछर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, अम्मा मेरे सिर में साफ कर लो। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर पर जीतवान बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। हे जीतवाहन बाबा, इस कथा को जो कोई भी सुने और हुंकार भरे, उन सभी के घरों को दुखिया की तरह सौभाग्यशाली करना, और जैसा सुखिया के साथ किया ऐसा किसी के साथ ना करना। बोलिए जीतवाहन बाबा की जय हो, जीतिया माई की जय हो। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक ज़रूर करें
और हमारी कथाओं को और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जीतिया माई की जय ज़रूर लिखिएगा। सभी पर भोलेनाथ और माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।